हेलो, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 12 के इतिहास का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर लगभग 14वीं से 16वीं शताब्दी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ये कंप्लीट वीडियो दोस्तों लेटेस्ट सिलेबस 2022 और 2023 को ध्यान में रखकर तैयार की गई है और बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपके विचार में महानवी डिब्बा से संबंधित अनुष्ठानों का क्या महत्व था? अथवा डोमिंगो पेस ने विजयनगर साम्राज्य के महानवी डिब्बा को विजय का भवन की संज्ञा दी है, इसकी न्याय संगत पुष्टि कीजिए। अथवा डोमिंगो पेस द्वारा विजयनगर शासन के महानवी डिब्बा के बारे में देखे गए पहलुओं पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं डोमिंगो पेस ने विजयनगर साम्राज्य के महानवी डिब्बा का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। उसने इसके निम्नलिखित पहलुओं के आधार पर इस विजय का भवन कहा। तो डोमिंगो पेस ने इसे कहा गया है विजय का भवन कहा है। महानवी डिब्बा शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित है और एक विशालकाय मंच है। इसका आधार लगभग 11,000 फीट है, ऊंचाई 40 फीट है। मंच के आधार पर उभारदार नक्काशी की गई है। इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान संभवतः महानवी अथवा नवरात्रि नामक पर्व से जुड़े थे। ये अनुष्ठान थे मूर्ति पूजा, राज्य के अश्व की पूजा तथा भैंसों और अन्य जानवरों की बलि। इस अवसर पर विजयनगर के शासक अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति का प्रदर्शन करते थे। इस अवसर के प्रमुख आकर्षण थे नृत्य, कुश्ती और साज लगे घोड़ों, हाथियों एवं रथों और सैनिकों की शोभा यात्रा। प्रमुख नायकों एवं अधीनस्थ राजाओं द्वारा राजा और उसके अतिथियों को दी जाने वाली औपचारिक भेंट इन उत्सवों के गहन सांकेतिक अर्थ थे। त्यौहार के अंतिम दिन राजा अपने तथा अपने नायकों की सेना का खुले मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में निरीक्षण करता था। इस अवसर पर नायक राजा के लिए बड़ी मात्रा में उपहार और निश्चित कर भी लाते थे। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो विजयनगर की जल आवश्यकताओं की पूर्ति तुंगभद्रा की प्राकृतिक द्रोणी द्वारा होती थी। यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। आसपास के भूदृश्य में ग्रेनाइट की पहाड़ियां फैली हैं जिन्होंने शहर को चारों ओर से घेरा हुआ है। इन पहाड़ियों से कई जलधाराएं आकर नदी में मिलती हैं। लगभग सभी धाराओं के साथ साथ बांध बनाकर विभिन्न आकारों के हौज बनाए गए थे। क्योंकि शहर प्रायद्वीपीय के सबसे शुष्क स्रोतों में से एक था, इसलिए पानी को इकट्ठा करने और इसे शहर तक ले जाने के लिए व्यापक प्रबंध किया गया था। यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण हौज का एक निर्माण लगभग 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें करनी है। हिरिया नहर जल सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाओं में से एक थी। इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शाही केंद्र सब शहर के जिस भाग के लिए प्रयोग किए गए हैं क्या वे उस भाग का सही वर्णन करते हैं? अथवा विजयनगर के शाही केंद्र के महत्व को विशेषकर उसकी महत्वपूर्ण इमारतों को दृष्टि में रखते हुए स्पष्ट कीजिए। अथवा विजयनगर बस्ती के दक्षिण पश्चिम भाग को शाही केंद्र की संज्ञा क्यों दी गई थी, स्पष्ट कीजिए। अथवा विजयनगर साम्राज्य के राजकीय केंद्र में संरचना महानवी डिब्बा के साथ जुड़े अनुष्ठानों और प्रथाओं की पहचान कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। ठीक है, सीबीएसई दिल्ली 2017 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसके लिए 2019 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी आपको कर लेना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। राजा का भवन, महानवी डिब्बा, सभा मंडप, महानवी डिब्बा। ठीक है, ये सारा आपको करना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो और इसका सबसे बड़ा विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। इसका सबसे बड़ा विस्तार उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर सुदूर दक्षिण तक था। नेक्स्ट,
विजयनगर पर शासन करने वाले विभिन्न राजवंशों के नाम बताइए। तो संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और अरविंदु वंश। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजयनगर का जो प्रतापी शासक कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे, तो वो संबंधित थे सुलु वंश या तुलु वंश, बताइए। ठीक, तो वो संबंधित थे तुलु वंश से। विजयनगर राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो विजयनगर राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय था, वह तुलु वंश से संबंधित था। अगला है तालीकोट और राक्षस तांगड़ी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो तालीकोट का युद्ध 1565 ईस्वी में दक्षिण के सुल्तानों के संगठन तथा विजयनगर के शासक सदाशिव राय के बीच हुआ। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित मंदिर किन 4 नगरों में देखे जा सकते हैं? तो बेलोर, विजयनगर शहर, कांचीपुरम और श्रीरंगपट्टनम में। कृष्णदेवराय के शासन मुख्य विशेषता क्या थी? तो कृष्णदेवराय के शासन मुख्य विशेषता विस्तार और सुदृढ़ीकरण था। विजयनगर के संदर्भ में राय और नायक कौन थे? तो विजयनगर के शासक स्वयं को राय कहते थे और नायक सेना प्रमुख थे। ठीक है, विजयनगर के शासक स्वयं को क्या कहते थे? राय कहते थे। और नायक कौन होते थे? सेना प्रमुख होते थे। अमर नायक कौन थे? अमर नायक विजयनगर राज्य के सैनिक कमांडर थे। विजयनगर शहर की सबसे बाहरी दीवार की बनावट क्या विशेषता थी? तो विजयनगर शहर की सबसे बाहरी दीवार को बनाने में गारे या पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी अन्य वस्तु का प्रयोग नहीं किया गया था। अगला है विजयनगर के शहरी केंद्र में सामान्य नगर निवासियों के लिए पानी के स्रोत कौन कौन से थे? तो पहला था कुएं और वर्षा के पानी वाले जलाशय और मंदिरों में के जलाशय। क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी पर अब्दुल रज्जाक द्वारा व्यक्त किए किन्हीं 4 पहलू पर प्रकाश डाली, अथवा अब्दुल रज्जाक और डोमिंगो पेस विजयनगर की किलेबंदी से बहुत अधिक प्रभावित हुए। इस कथन को उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। ये सीबीएसई दिल्ली 2019 में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो विशाल किलेबंदी विजयनगर शहर को एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। अब्दुल रज्जाक तथा डोमिंगो पेस को यहाँ की किलेबंदी में बहुत प्रभावित किया। इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। पहला है किलेबंदी की सबसे बाहरी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी। इस दीवार में गारे या जोड़ने के लिए किसी भी अन्य वस्तु का प्रयोग नहीं किया गया था। इसमें लगे पत्थर के टुकड़े फनी जैसे थे, जिसके कारण वे अपने स्थान पर टिके रहते थे। दूसरा है शहर की किलेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे खेतों को भी घेरा गया था। अब्दुल रज्जाक, यहाँ पे आपको क्या लिखना है दोस्तों? अब्दुल रज्जाक। ठीक है, ये तो मिस प्रिंट हो गया। पहली, दूसरी, तीसरी दीवारों पर जुते हुए खेत, बगीचे तथा आवास हैं। डोमिंगो पेस भी इसकी पुष्टि करता है। वह कहता है कि किलेबंदी से जो घिरे खेत दूर दूर तक फैले हैं, जहाँ लोग धान उगाते हैं। वहाँ पर्याप्त जल भी है जो 2 झीलों से लाया जाता है। इसी तरह तीसरा और चौथा पॉइंट भी सीखे हैं। ठीक है, आपको इस तरह कर लेना है। नेक्स्ट है विजयनगर प्रशासन में नायकों तथा अमर नायकों की क्या भूमिका थी? नायक तथा अमर नायक क्रमशः राज्य के सेना प्रमुख तथा सैनिक कमांडर थे। प्राय किलों पर नियंत्रण रखते थे और उनके पास शस्त्र समर्थक होते थे। वे स्थान स्थान पर घूमते रहते थे और कभी कभी उपजाऊ भूमि की तलाश में किसान भी उनका साथ देते थे। इन प्रमुखों को नायक कहा जाता था। ये प्राय तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे। कई नायकों ने विजयनगर के शासकों की प्रभुसत्ता के आगे किया था, परंतु वे प्राय विद्रोह कर देते थे और इन्हें सैनिक कार्रवाई द्वारा ही दबाया जा सकता था। अमर नायक तथा अमर नायक प्रणाली की बात करें तो अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक नई राजनीतिक खोज थी। इस प्रणाली के कई तत्व संभवतः दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से लिए गए थे। अमर नायक सैनिक कमांडर थे। उन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। ये किसानों, शिल्पियों और व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूलते थे। वे राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग तथा घोड़ों एवं हाथियों के निर्धारित दल के रखरखाव के लिए अपने पास रख लेते थे और शेष भाग राजकोष में जमा करवा देते थे। इनका महत्व क्या था? अमर नायकों के दल आवश्यकता के समय विजयनगर के शासकों को भी एक प्रभावी सैनिक सहायता प्रदान करते थे। इन्हीं की सहायता से उन्होंने पूरे दक्षिण प्रायद्वीप को अपने नियंत्रण में कर लिया था। राजस्व का कुछ भाग मंदिरों तथा सिंचाई के साधनों के रखरखाव के लिए भी खर्च किया जाता था। अगला क्वेश्चन है विजयनगर की भौगोलिक विशेषता की सबसे अधिक चौंका देने वाली 2 विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों इसके। पहला, विजयनगर सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक लक्षण यहाँ तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक द्रोणी है। यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। विजयनगर की विशाल किलेबंदी इसकी दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है। इसे दीवारों से घेरा गया था। कॉलिन मैकेंजी कौन थे? हम्पी के बारे में उनकी आरंभिक जानकारी किस बात पर आधारित थी? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको कर लेना है।
नेक्स्ट है, दक्कन के सुल्तान व उड़ीसा के गजपति शासक विजयनगर की उत्तरी सीमा पर नियंत्रण क्यों चाहते थे? ठीक है। अगला है, विजयनगर के शासक अमर नायकों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए क्या नीति अपनाते थे? क्या उनकी नीति सफल रही? ठीक। अगला है, विजयनगर के राजकीय केंद्र की विशाल इमारतें तथा मंदिर के बीच क्या अंतर था? तो ये दोनों अंतर प्रमुख थे यहाँ पर। ठीक है। तो ये दोस्तों इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस वीडियो में शामिल कर दिया है। इस चैप्टर से, इस वीडियो से बाहर दोस्तों क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, सो प्लीज़ ये इसको आपको ज़रूर करना है और साथ ही साथ दोस्तों इस नोट डाउन भी कर लेना है। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।